क्वेश्चन फर्स्ट, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज सिरोपरी लाइन से 120 मीटर दूर स्थित 200 केवीए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज तथा 3 फेज ट्रांसफार्मर को भूमिगत लाइन द्वारा जोड़ना है। भूमिगत लाइन को सिरोपरी लाइन से जोड़ने व संस्थापन हेतु आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए। तो हमको पता है क्या कि हमको 120 मीटर दूर कनेक्शन करना है और जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो दी गई है कितनी, 220 केवीए तथा जो है वो क्या है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज तथा क्या 3 फेज लाइन। तो यहाँ से अगर हम निकालें लाइन धारा, तो ये लाइन धारा जो निकलेगी ये आपका आएगा कितना 200 इंटू 100, 3 फेज है इसलिए लाइन वोल्टेज है तो √3 इंटू कितना 400, तो ये आया कितना 288.67, ठीक है, एम्पियर। तो यहाँ पर जो हमको केबल की ज़रूरत पड़ेगी, भूमिगत लाइन केबल की ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी हमारे कितना 37/2.5 mm 150 mm² और पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमिनियम केबल, इसका हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। कुछ पूर्व अनुमान भी मानना पड़ेगा, पूर्व अनुमान जैसे फर्स्ट जो निवर्तमान पोल है, पोल की लंबाई 10 मीटर है। केबल जो उपलब्ध है, केबल की लंबाई 50 मीटर। केबल लूप में यूज होने वाली केबल की लंबाई 5 मीटर तथा जो संस्थापन जो केबल का हो रहा है वो एक क्या हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहा है। और जो हमने केबल यूज की है वो कैसी यूज की है, 3 कोर पीवीसी इंसुलेटेड केबल। जब हम कनेक्शन ओवरहेड लाइन से भूमिगत लाइन में करते हैं तो पोल पर जो कनेक्शन होगा उसके लिए सामग्री फर्स्ट एमएस चैनल, सेकेंड केबल बॉक्स, केबल ग्लैंडर, फोर्थ केबल लग, पैराटेप, केबल कंपाउंड, केबल स्लीव, आईजी पैप, तथा नट बोल्ट वाशर, क्लैंप तथा नट बोल्ट वाशर। एमएस चैनल की कितनी जरूरत होगी, एक। केबल बॉक्स की कितनी जरूरत होगी, केबल बॉक्स की एक। ग्लैंड की जरूरत कितनी होगी, एक ग्लैंड की जरूरत होगी। लंग्स कितने यूज होंगे, 6, और इसी का डबल कितना हो जाएगा 12 पैराटेप यूज होंगे। केबल कंपाउंड यूज करेंगे हम 2, स्लीव यूज करेंगे कितने 3, तथा आईजी पैप 1, क्लैंप
6 तथा नट बोल्ट वाशर की संख्या कितनी ले लिए? 4। MS चैनल बीच में एक पोल में या 2 पोल हों केबल बॉक्स इसका यूज जोड़ने में किया जाता है। कनेक्शन करते समय केबल का ऊपरी कवर हटाते हैं। ऊपरी कवर हटाने के बाद 3 कोर केबल यूज किए हैं तो 3 वायर निकलेंगे। ये 3 वायर जो होंगे इनके ऊपरी कवर में एक इंसुलेटर प्लास्टिक टाइप का लगाते हैं जिसको बोल देते हैं क्या? स्लीव। तो स्लीव की संख्या कितनी लगेगी? 3। ग्लैंड क्या होता है? यहाँ पर छिला हुआ पोर्शन होता है, ये पूरा कवर्ड पोर्शन होता है। तो इस पूरे कवर्ड को कसे रहने के लिए एक मेटल की धातु लगी रहती है जिसको बोलते हैं क्या है? ग्लैंड। कंपाउंड पदार्थ जो होगा ये पूरे में और भी सारे मटेरियल लगते हैं जो एक साथ ले लिए जाते हैं जिनको बोल देते हैं केबल कंपाउंड। केबल कंपाउंड या जोड़ने वाले पदार्थ। जब केबल को बॉक्स से पोल पर उतारते हुए 100 मीटर तक ले जाते हैं तो अब हमको करना है क्या? संस्थापन। और संस्थापन जो करेंगे वो करेंगे किससे? प्रत्यक्ष विधि से। इसमें जो हम गड्ढा खोदते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वो लेते हैं हम 50 सेंटीमीटर तथा जो गहराई होगी वो 1.1 केवी के लिए लेंगे 0.45 प्लस रेडियस ऑफ केबल। तो इसका जो पूरा हम लेंगे वो लेंगे कितना? जिसकी गहराई जो लेंगे वो लेंगे हम कितनी? 1.5 मीटर। केबल की लंबाई पोल पर जोड़। पोल पर कनेक्शन जो केबल का किया गया है तो केबल लूप जो होगा वो 5 मीटर का होगा प्लस 10 मीटर पोल की लंबाई प्लस पोल की लंबाई के बाद ट्रंच है 1.5 मीटर का प्लस और जो अगला सिरा जो केबल का रहेगा उसके लूप में जो जरूरी होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। इसको पूरा काउंट करने के बाद कितना होता है? 5 5 10 10 20 और 20 और 1 21.5 और हमारी जो केबल उपलब्ध है वो टोटल कितने मीटर की है? 50 मीटर की। तो जितना बचा हुआ पोर्शन है उसको लिख देंगे तो बचा हुआ पोर्शन कितना है हमारा? 28.5। अगली जो 50 मीटर केबल लेंगे उसमें 5 मीटर इस किनारे पर सीधा जोड़ होगा तो इस केबल का 5 मीटर इस केबल का 5 मीटर सीधा जोड़ में चला जाएगा। और जो आखिरी टर्मिनल होगा उसमें ये 5 मीटर और बचा जो 40 मीटर है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा काउंट होगा। तो यहाँ से जो ये 50 मीटर में केवल कितना काउंट होगा? 28.5 और इस 50 मीटर में कितना काउंट होगा? केवल 40, क्योंकि शुरू वाला 5 मीटर इस जोड़ में आ जाएगा और ये 5 मीटर पीछे जो अगला 50 मीटर केबल आएगा उसके जोड़ में चला जाएगा। तो अब आगे की बात करेंगे तो ये 5 मीटर और अगली केबल का फिर कितना? 5 मीटर। हमको लाइन को 120 मीटर तक ले जाना है। तो ये 50 मीटर जो केबल है 5 10 1.5 28.5 प्लस 5 मीटर पोल पर ज्वाइंट करने के लिए यूज हो गया। 10 मीटर का पोल है और ये 1.5 मीटर
नीचे ज़मीन के नीचे गड्ढे में चला गया। और जो हमारी ज़मीन में लाइन बिछाई गई वो केवल कितनी बिछाई गई, 28.5 बिछाई गई है। ये 5 मीटर दोनों केबल के ज्वाइंट में चला जाएगा और ये किनारा भी ज्वाइंट में चला जाएगा। तो ये अगले 50 मीटर में केवल कितना आएगा हमारा, 40। और उसी प्रकार आगे अगर देखा जाए तो 5 मीटर ये सीधे जोड़ में चला जाएगा और ये 5 मीटर सीधे जोड़ में चला जाए। तो अगली 50 मीटर में हमारा यूजफुल जो केबल की लंबाई होगी वो 40 मीटर होगी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 5 मीटर ट्रांसफार्मर के जोड़ में चला जाएगा। 1.5 मीटर हमको गड्ढे के ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पर जो यूज हुआ, कितना यूज हुआ हमारा, 11.5। अगर हम इसको जोड़ें तो पूरा जो होगा कितना हो जाएगा, पूरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। 120 मीटर चलने के लिए हमने टोटल कितनी केबल की यूज किया, तो केबल की लंबाई, तो इसको पूरा काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद जो केबल की लंबाई आएगी वो आ जाएगी 173 मीटर। भूमिगत लाइन हेतु आवश्यक सामग्री, तो पहला केबल, 3 कोर केबल किस ग्रेड की, 1.1 केबी की ग्रेड की, और लंबाई कितनी चाहिए, 173 मीटर। केबल बॉक्स डायरेक्ट ज्वाइंट के लिए, तो डायरेक्ट ज्वाइंट जो पढ़ रहे हैं वो कितने पढ़ रहे हैं हमारे, 1, 2 और 3। केबल बॉक्स टर्मिनल ज्वाइंट के लिए संख्या 1। केबल स्लीव 6 + 6 + 6। सीधा ज्वाइंट सीधा ज्वाइंट सीधा ज्वाइंट +3 टर्मिनल ज्वाइंट के लिए, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 21। केबल लंग्स कितने, 3। कंपाउंड पदार्थ संख्या कितनी हो जाएगी, 12। केबल ग्लैंड संख्या 1 तथा ईंट और बालू तथा